वेलकम स्टूडेंट्स। अगेन मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। होप आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहे होंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को उसकी डेफिनेशन बताई थी, कैसे क्या क्या कंडीशंस होती है। मैंने उसमें आपको इक्वेशन निकाल के बताई थी। 1D फ्लो के लिए इक्वेशन बताई थी मैंने कि 1D फ्लो के लिए क्या इक्वेशन होती है, और जो अगर सबके लिए फ्लो जो नॉर्मल इक्वेशन भी हमने डिराइव की थी, और उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी कराया था। ठीक है, वो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, न्यूटन्स के बेसिस पे ही हमने फ्लूइड का क्लासिफिकेशन किया है। आज की क्लास में मैं आपको फ्लूइड के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, और फ्लूइड के क्लासिफिकेशन के बाद एक प्रॉपर्टी हमारी छूट गई थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है। तो देखिए, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम हल्का सा भी शेयर स्ट्रेस दे रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूस क्या आता है, डिफॉर्मेशन आने लग जाता है। अब जो ये फ्लूइड होता है हमारा, ये फ्लूइड हम लोगों का क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने फ्लूइड्स को। एक होता है आपका न्यूटेनियन फ्लूइड और एक होता है आपका नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए, जो न्यूटेनियन फ्लूइड होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो भी जो शेयर स्ट्रेस है वो कॉन्स्टेंटली वेरी करती है आपकी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस डिफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देखना है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आपके इंजीनियरिंग फ्लूइड हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, न्यूटेनियन फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें अब नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स में। जो नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड है, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं आपके टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और एक होते हैं आपके टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड का क्या मतलब हुआ, जिसमें क्या है, जिसकी विस्कोसिटी में क्या होगा, टाइम के साथ साथ क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स की बात कर लेते हैं। तो ये वो फ्लूइड्स होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जिसमें कि विस्कोसिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आता अगर टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ हमारी विस्कोसिटी कोई वेरी नहीं करेगी। तो इसमें जो फ्लूइड होता है, जो सबसे पहला फ्लूइड है वो होता है आपका डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, डाइलेटेंट फ्लूइड, इसमें क्या होता है, आपका जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी आपकी वेरी करती है जैसे जैसे आप उसमें रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को बढ़ाते हो। ठीक है, मतलब फ्लूइड जो होगा वो आपका क्या होता जाएगा, थिकर होता जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा है, जैसे हम जब शुगर को हम मिलाते हैं ना, तो शुगर को जब पानी में आप मिलाते हो, तो जब मिलाने के बाद देखते हैं आपकी जैसे जैसे जितना तेज़ी से मिलाते हो फ्लूइड हमारा थोड़ा सा थिक होने लग जाता है ना, तो वो एग्जाम्पल है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हो उसमें क्विकसैंड का। क्विकसैंड भी एग्जाम्पल है किसका, आपका डाइलेटेंट फ्लूइड का। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड की हम बात करते हैं इसी में। तो नेक्स्ट फ्लूइड आता है हमारा सीडोप्लास्टिक फ्लूइड। सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें कि आपकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है जैसे ही जितना आप उसमें क्या करते हो, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को बढ़ाते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें क्या होता है, आपको ना इनिशियल एक स्ट्रेस देनी पड़ती है। ठीक है, फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। जैसे एग्जांपल है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट को उसके पैकेट से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले इनिशियली उसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है ना, उसमें इनिशियली स्ट्रेस लगानी पड़ती है तभी वो बाहर आता है। तो सेम एग्जांपल से याद रखो टूथपेस्ट से, कि जो टूथपेस्ट होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का, जिसमें कि क्या होता है, आपको एक थ्रेशोल्ड स्ट्रेस आपको क्या देनी पड़ती है फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स की। अब देख लेते हैं हम टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं ये। एक होता है आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और दूसरा होता है रियोपैटिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें कि जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है टाइम के साथ। ठीक है, अगर आप उसको रख के छोड़ दें और कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ डेज़ बाद अगर आप देखें, तो वो क्या हो जाता है ना, पतला होने लग जाता है धीरे धीरे। जैसे पेंट्स होते हैं ना, जो घर पे हम वाइट वॉश करते हैं, तो जो पेंट की डब्बा लाते हैं, तो अगर आप उसे खोल दो और उसका यूज़ ना करो और रख दो उसको, कुछ टाइम बाद आप देखना कि वो बिल्कुल पतले से हो जाते हैं। ठीक है, पूरा वो सेटल डाउन हो जाता है, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो वो वाले कौन से होते हैं, वो फ्लूइड्स को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। ठीक है, तो और लास्ट वन है हमारा रियोपैटिक फ्लूइड। रियोपैटिक फ्लूइड क्या होता है, टाइम के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंटर इंक। तो प्रिंटर इंक की क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप देखना कि उसकी विस्कोसिटी मतलब थिकर होते रहते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लाते हो तो वो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर कुछ टाइम तक उसे यूज़ ना किया जाए। तो ये तो था पूरा क्लासिफिकेशन फ्लूइड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। चाहे एसएससी का एग्जाम्स हो या जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो पूछेगा कि जो ब्लड है, ब्लड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड, 4 ऑप्शन दिए होंगे, डाइलेटेंट फ्लूइड, सीडोप्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, रियोट्रॉपिक। तो आपको एक ऑप्शन
सही। तो आपको क्या करना है, आपको ये एग्जाम्पल्स भी इसके याद रखने हैं। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के जो पेपर में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं वही मैंने उठा के यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ भी कई बार होता है कि ग्राफ भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो देखिए जो ये ग्राफ है ये है शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच में। तो जो आपका आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होगा, जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, सरफेस टेंशन उसमें ज़ीरो होती है, और जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है आपका, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जो उसका जो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे होंगे इसमें जो मैंने बना रखी है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका आइडियल फ्लूइड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। रेड लाइन से ये जो मैंने डिनोट किया है इसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड फ्लूइड। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि इसमें आप शेयर स्ट्रेस तो बढ़ा रहे हैं, शेयर स्ट्रेस तो बढ़ रही है लेकिन डिफॉर्मेशन कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं सारे, उनको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड फ्लूइड बोलते हैं। ये वाला हो गया आपका आइडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है, जिसमें कि क्या किया, पहले आपने इनिशियल स्ट्रेस दी और उसके बाद वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये वाला जो ग्राफ है आपका ये सीडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए है। जो स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है ग्रीन लाइन, ये कि इसके लिए न्यूटन फ्लूइड के लिए। और जो ये वाली है आपकी जिसमें n मैंने लेस देन क्या लिखा है, 1 लिखा है, ये है डाइलेटेंट फ्लूइड, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है शुगर और क्विकसैंड, मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो ये तो था पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हमारा फ्लूइड का, आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है क्लासिफिकेशन, और कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं, कर्व भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन थी, मैं वो डेफिनेशन आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, वो देख लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी देख लेते हैं हम, वो हम लोगों का छूट गया था ना। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो न्यू से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू से। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, आप लोग याद कर लीजिएगा यहीं से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, और इसको क्या बोलते हैं हम, मास डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, ठीक है। तो जो न्यू इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है, देखो डायनामिक विस्कोसिटी को हम किससे, म्यू से डिनोट करते हैं, और जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, रो होती है। तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, आप इसकी अगर यूनिट बोले तो इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। कई बार जो ये क्वेश्चन ये होता है आपका, ये आपको जो इक्वेशन होती है स्टोक्स में डी होती है आपकी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आपका, ये इसकी जो यूनिट होती है वो स्टोक में होती है कि जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो इतने स्टोक में, जैसे 1, तो उसका क्लास वो कन्वर्जन लिख लेते हैं, ये याद रखना है हमें। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या होता है, 10⁴ स्टोक, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर हमारा, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी और हम सरफेस टेंशन की तरफ बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। खोल लो सर।